हेलो स्टूडेंट, आज हम प्रोडक्शन मैनेजमेंट में स्कोप ऑफ प्रोडक्शन मैनेजमेंट डिस्कस करेंगे और जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं आपके प्रोडक्शन मैनेजमेंट में, जो कि आपकी प्रॉब्लम्स हैं प्रोडक्शन मैनेजमेंट। ठीक है, तो स्कोप ऑफ प्रोडक्शन मैनेजमेंट में क्या है? प्रोडक्शन मैनेजमेंट जो मेनली एसोसिएटेड होता है वो आपके फैक्ट्री मैनेजमेंट से होता है, जो एज द प्रॉब्लम होता है प्रोडक्शन क्राफ्ट का with the development of production with the development of factory system. Before the evaluation of factory system, manufacturing activities are carried on a single person that pose no problem or very insignificant problem of production. ठीक है, तो एक क्वेश्चन है, प्रोडक्शन मैनेजमेंट डिड नॉट अराइज बट विद द inception of factory system the situation changed and so many problems of production were begun to creep up and necessity arose to tackle with the problems of quality control, layout, facilities, मीटिंग द शेड्यूल्स एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन एक्टिविटीज़। ठीक है, तो जो स्कोप है प्रोडक्शन मैनेजमेंट का वो इस समय पर बिगिन हो जाता है डेवलप होने के लिए। ठीक है, तो सिंस द लेवल ऑफ प्रोडक्शन हैज़ इंक्रीज ट्रेमेंडसली, सो मैनी अदर प्रोडक्शन प्रॉब्लम्स हैव बीन एडेड टू इट्स स्कोप। जैसे कि लेवल है प्रोडक्शन का इंक्रीज होता है ट्रेमेंडसली, इसीलिए जो प्रोडक्शन प्रॉब्लम्स होती हैं वो एडेड हो जाती हैं इसके स्कोप के साथ। ठीक है, ऑन द प्रेजेंट एरा ऑफ इंटेंस कंपटीशन, यानी कि जो आज का एरा है कट थ्रोट कंपटीशन में, जो स्कोप होता है प्रोडक्शन मैनेजमेंट का वो बहुत ही ज़्यादा वाइड है। तो जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है एक एंटरप्राइज, वो सिर्फ कंसर्न्ड नहीं है, is not only concerned with the full exploitation of production facilities but also the human factor that indirectly affect the production। ये सिर्फ एंटरप्राइज के फुल एक्सप्लोटेशन ऑफ प्रोडक्शन फैसिलिटीज से संबंधित नहीं है, बल्कि उस ह्यूमन फैक्टर से भी है जो इनडायरेक्टली अफेक्ट किसको कर रहा है? आपके प्रोडक्शन को, यूटिलाइजेशन ऑफ लेटेस्ट टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन को, और प्रोडक्शन के क्वालिटी गुड्स को जो सेटिस्फाइड कर रहा है आपके कस्टमर्स को प्रोडक्ट के रिगार्डिंग। तो वेरियस एक्टिविटीज़ आती हैं जो आपका फॉर्म होती है स्कोप ऑफ प्रोडक्शन मैनेजमेंट का, वो की हैं आपकी फर्स्ट एक्टिविटीज़ है आपकी एक्टिविटी जो रिलेटेड है आपकी प्रोडक्शन सिस्टम से, डिज़ाइनिंग से। इसमें डिसीजन जो रिलेटेड होते हैं आपके प्रोडक्शन सिस्टम डिज़ाइन से फर्म के, वो एक फॉरमोस्ट एक्टिविटी है प्रोडक्शन मैनेजमेंट की। ये एक्टिविटी कंसर्न है प्रोडक्शन इंजीनियरिंग से। इसमें इंक्लूड्स होते हैं आपके प्रॉब्लम्स जो रिगार्डिंग होते हैं आपके डिज़ाइन ऑफ टूल्स और जिग्स से। तो जो डिज़ाइन, डेवलपमेंट और इंस्टॉलेशन जो होता है इक्विपमेंट का, और सिलेक्शन होता है और एक ऑप्टिमम साइज ऑफ फर्म का, ऑल दीज एरियाज रिक्वायर क्या करते हैं? एक टेक्निकल एक्सपर्टीज पार्ट ऑफ द प्रोडक्शन मैनेजर एंड हिज स्टाफ के। तो जो सिलेक्शन होता है एक ऑप्टिमम प्लांट लोकेशन का, वो डिपेंड होता है आपके डिसीजन टेकिंग रिगार्डिंग प्रोडक्शन इंजीनियर। ठीक है, फिर आता है आपका ये सारी चीज़ें इसमें रिलेटेड होती हैं। ठीक है, तो जो नेक्स्ट डिसीजन रिगार्डिंग होता है प्रोडक्शन सिस्टम डिज़ाइन का, वो कंसर्न होता है आपकी यूज़ ऑफ दोज टेक्निक्स से, जो कंसर्न होती है आपकी वर्क इन्वायरमेंट से, वर्क मेजरमेंट से, और इसमें इंक्लूड्स होते हैं आपके प्रॉब्लम्स जैसे कि आपकी मोशन स्टडी आ गई, आपका प्रोसेस एनालिसिस आ गया, लेआउट आ गया प्लांट का, मटेरियल हैंडलिंग आ गया, और टाइम स्टडी आ गया। ठीक है, इन प्रॉब्लम के अलावा प्रोडक्शन सिस्टम डिज़ाइनर को फुल पे अटेंशन करनी होती है बहुत दो इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम्स पे। फर्स्ट इसमें आती है आपके ह्यूमन फैक्टर से रिलेटेड, दूसरी आती है आपकी रिसर्च और डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ से। ठीक है, फिर अब दूसरी एक्टिविटीज़ आती है आपकी रिलेटेड टू एनालिसिस एंड कंट्रोल ऑफ एक्टिविटीज़। इसमें क्या है? ये इंक्लूड्स करती है सारे डिसीजन जो रिगार्डिंग होते हैं प्रोडक्शन एडमिनिस्ट्रेशन, और देयरफॉर सारे फंक्शंस जो मैनेजमेंट के सो फार होते हैं, जो एप्लीकेबल होते हैं प्रोडक्शन सिस्टम के, फ्रॉम द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द प्रोडक्शन मैनेजमेंट। ये एक्टिविटीज़ हैं आपकी। सबसे पहले आती है आपकी प्रोडक्शन प्लानिंग, प्रोडक्शन के बारे में प्लान करना। ये फर्स्ट डिसीजन होता है किसके रिगार्डिंग में? आपके प्रोडक्शन प्लानिंग के। इसमें इंक्लूड्स होते हैं आपके प्रिपरेशन ऑफ शॉर्ट टर्म प्रोडक्शन शेड्यूल्स, प्लान होते हैं मेंटेनिंग करने के रिकॉर्ड्स ऑफ रॉ मटेरियल, फिनिश्ड एंड सेमी फिनिश्ड स्टॉक। ठीक है,
तो एक प्रेडिक्टेड डिमांड होती है आपके प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज के रिगार्डिंग। फिर आता है आपका प्रोडक्शन कंट्रोल। प्रोडक्शन कंट्रोल में क्या है आपका, आफ्टर प्लानिंग के जो नेक्स्ट मैनेजरियल प्रोडक्शन फंक्शन होता है वो होता है कंट्रोल करना प्रोडक्शन को। तो अकॉर्डिंग टू प्रोडक्शन प्लान्स, because production plans cannot be activated unless they are properly guided and controlled। इस पर्पस के लिए प्रोडक्शन मैनेजर को रेगुलेट करना पड़ता है, वर्क असाइनमेंट रिव्यू करने होते हैं, वर्क प्रोग्रेस और चेक करने होते हैं, रिमूव करनी होती हैं जितनी भी कमियां होती हैं। और अगर कोई एक्चुअल प्लान्ड असाइनमेंट होता है, परफॉर्मेंस होती है, तो प्रोडक्शन मैनेजमेंट को लुक आफ्टर करना पड़ता है प्रोडक्शन कंट्रोल एक्टिविटीज़ का 3 लेवल पर। ठीक है, उसमें आपके आ गई कंट्रोल स्टैटिक इन्वेंटर आ गया, और कंट्रोल ऑफ फ्लो ऑफ मटेरियल्स आ गया, कंट्रोल ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस आ गया। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका क्वालिटी कंट्रोल। क्वालिटी कंट्रोल का मतलब क्या है, ये एक इम्पॉर्टेंट, ये थर्ड इम्पॉर्टेंट डिसीजन है जो लेना होता है प्रोडक्शन मैनेजर को, जो कंसर्न होता है आपके क्वालिटी कंट्रोल से। प्रोडक्शन क्वालिटी एक तरीके से कॉम्पोजिट है प्रोडक्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स की, इंजीनियरिंग और मैन्युफैक्चरिंग की, डिटरमाइन करते हैं डिग्री टू विच द प्रोडक्ट इन यूज विल मीट द एक्सपेक्टेशंस ऑफ द कस्टमर्स। क्वालिटी कंट्रोल कैन बी एंश्योर्ड थ्रू द टेक्निक्स ऑफ इंस्पेक्शन और स्टैटिकल क्वालिटी कंट्रोल। ठीक है, अभी हम इतना आपको समझ आया। अब आते हैं हम जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं प्रोडक्शन मैनेजमेंट की। ठीक है, तो जो प्रॉब्लम्स होती हैं प्रोडक्शन की वो इस तरीके से हैं। फर्स्ट पॉइंट में आता है प्रॉब्लम ऑफ लोकेशन ऑफ प्लांट। मतलब जो फर्स्ट और फॉरमोस्ट प्रॉब्लम होती है प्रोडक्शन प्लानिंग की, वो डिसीजन लेना होता है लोकेशन ऑफ प्लांट के बारे में, कि हम चूज़ करना कि कौन सी जगह पर हम अपने प्लांट को लोकेट करें। ठीक है, फिर आती है प्रॉब्लम ऑफ प्लांट लेआउट। प्लांट लेआउट ये नेक्स्ट प्रॉब्लम है। ये किस पर्पस के लिए होते हैं, मैनेजमेंट को डिज़ाइन करना होता है किसी इक्विपमेंट को इस सच वे में उसको रिड्यूस करना होता है, ओवरऑल मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट, और मीट करनी होती है नीड्स ऑफ द मोर कॉम्प्लिकेटेड क्राइटेरियन। तो जो ये इस तरीके की प्रॉब्लम क्या हो गई आपकी, प्लांट प्रॉब्लम ऑफ प्लांट लेआउट। अब आती है प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग के बारे में। सेलेक्शन करना होता है डिज़ाइन ऑफ प्रोडक्ट का, ये अनदर प्रॉब्लम हो गई प्रोडक्शन मैनेजमेंट की। ठीक है, जो कोई भी चेंज होता है डिज़ाइन में प्रोडक्ट के, वो अफेक्ट करता है डिज़ाइन ऑफ द प्लांट को, इसके लेआउट को, जो कभी कभी कॉस्टली भी हो सकते हैं, कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं एंटरप्राइज के लिए। तो जो डिज़ाइन होता है वो कंसीडर्ड किया जाता है एडवांस में। अब दूसरी आती है प्रॉब्लम ऑफ इन्वेंट्री एंड प्रोडक्शन कंट्रोल। ये भी एक प्रॉब्लम है। इसमें आ गई आपकी EOQ आ गई, रीऑर्डर लेवल हो गई, ABC टेक्निक आ गई। फिर आती है आपकी प्रॉब्लम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल। इसमें क्या आ गई आपकी जैसे कि क्वालिटी से रिलेटेड चीज़ें आ गई, जैसे क्वालिटी हो गई किसी प्रोडक्ट की, वो कंसिस्टेंट होनी चाहिए, मतलब कौन सी क्वालिटी रिक्वायरमेंट है कस्टमर के लिए, उसका प्रोडक्ट का इंस्पेक्शन हो, स्टैटिकल क्वालिटी कंट्रोल की टेक्निक्स को फॉलो किया जाए। तो ये एक प्रॉब्लम है। फिर आती है आपकी प्रॉब्लम लेबर कंट्रोल से रिलेटेड, कंट्रोल करना लेबर फोर्स को। ये भी एक इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम है, जिसमें प्रोडक्शन प्लानिंग को नीड्स करना पड़ता है, लेबर अप्रेजल करना पड़ता है, उनके एफर्ट जो नीडेड हैं आपके डेवलप के लिए, वर्क मेजरमेंट और वेज पेमेंट सिस्टम के लिए। फिर एंड द लास्ट आती है आपकी प्रॉब्लम ऑफ कॉस्ट कंट्रोल और इम्प्रूवमेंट। इसमें जो एम होता है प्रोडक्शन मैनेजमेंट का, वो अचीव करना होता है मैक्सिमम प्रोडक्शन मिनिमम कॉस्ट पे। ठीक है, तो कॉस्ट को कंट्रोल करना और इम्प्रोवाइज करना। तो होप सो स्टूडेंट आज वाले लेक्चर में आपको इतना समझ आया होगा। थैंक यू वेरी मच।